नमस्कार। पिछले 3-4 दिनों से एक नई खबर सामने आई कि जब हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट पे, तो पोम्पियो साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से उनको खबर दी गई कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कोई एटम बॉम्ब फेंकने वाला है। वैसे सनसनीखेज खबर थी, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया वो और भी मजेदार। प्रधानमंत्री मोदी के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल ने पोम्पियो साहब को ये कहा कि अगर उनकी ये तैयारी है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, इससे डरने वाले नहीं हैं, हम भी अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अब ये सवाल आते ही मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अभी भी थ्रेट है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है उसके पास। सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के पास ये हिम्मत, ये ताकत, ये हैसियत बची है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम चला सके? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बताइए, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे एटॉमिक हमला कर सकता है क्या? सपना में जब ड्रीम देख रहा होगा ना, उसमें वो कह सकता है कि मैं कर रहा हूं। ये क्या देश है? मतलब पैसा न कौड़ी बीच बाजार में दौड़ रही, शक्ति है नहीं, और हिंदुस्तान पे एटॉमिक ऑप्शन, न्यूक्लियर ऑप्शन लेगा। एक खाली उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कारगिल वॉर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिंग करते हैं माननीय वाजपेयी जी को कि पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन लेने का सोच रहा है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि हम 20 से 30-40% हिंदुस्तान राइट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, बट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप कृपया करके ये संदेश दीजिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। क्या हुआ तुम्हारा बम? कहाँ गया न्यूक्लियर मिसाइल्स? मुशर्रफ साहब कहाँ गया? बिल में क्यों घुस गए? हमारा इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है कि हम इनिशियल शॉक तो सह लेंगे, लेकिन हम जब रिएक्ट करेंगे तो तुम छटंकी देश मैप से गायब हो जाओगे। ये पता है पाकिस्तान के जनरलों को। ये खाली मिस्टर पोम्पियो का ये जो है, ये प्लेइंग टू द गैलरी है। और कुछ पाकिस्तानी प्रवक्ता भी सुबह में चैनल पे था, हिंदुस्तान डर गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल से। मतलब एक चूहा एक शेर को डरा देगा? हद होती है। मैं रिपीट करता हूँ, एक चूहा एक शेर, तो चूहा भी नहीं है, चूहा तो रस्सी कुतर देता है। आज की क्षमता पाकिस्तान के कुतरने की भी नहीं है। क्यों? अभी तो बिजली भी नहीं दे पा रहे। अरे आता हूँ, मेरे पास 28-30 पॉइंट है मनीष, तो फटाफट जी फटाफट। आटा 3100 रुपया पर 15 kg। फैक्ट्री 70% फैक्ट्री क्लोज्ड। खाली पॉइंट फॉर्म में जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को 2 घंटा लगेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो एलसी खुलता है। इंटरनेशनल ट्रेड से पाकिस्तान आउट है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। एलसी पाकिस्तान का एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉरेन कंपनीज। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने खाली प्लेज किया है कि 3 साल में देंगे, अभी 98 नहीं मिला है। कराची बिजनेसमैन अपना जितना एसेट है उसको गोल्ड डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडी टू फ्लाई, कि जहां गड़बड़ हुआ चार्टर्ड प्लेन करो, रखो बक्सा और भागो यहां से। तो ये तो तुम्हारे एसेट है बिजनेसमैन, और वो भागने की तैयारी में है। हर एक बिजनेसमैन के पास 3 पासपोर्ट है, तो पाकिस्तान के अलावा उनको पता है कहाँ हमको जाके सेटल करना है। जेल में बिजली नहीं है, तो जेल का सिक्योरिटी स्टाफ जा रहा है बाहर डीजल लेने या जो भी लेने, वहाँ डीजल नहीं है। इस बीच में जेल के जो कैदी हैं दरवाज़ा तोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ है नहीं, और जेल ब्रेक करके निकल जाते हैं। केपीके में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं, उसको टीटीपी ने कैप्चर कर लिया है। $70 बिलियन
प्रोटोकॉल पे पाकिस्तान की सरकार खर्च करती है। ये जो गुड फॉर नथिंग लोग हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जनरल्स, उस पर $70 बिलियन का खर्चा है। $1.25 बिलियन का कार इंपोर्ट हुआ है कुछ दिन पहले। उसके बाद सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिल रहा है, सेना मैंने बोल दिया चौकी छोड़ के भाग रही है। ये जो टीटीपी है, जो अमेरिका अफगानिस्तान में वेपन छोड़ के गया था, तो उस समय बहुत अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था इसके पीछे अमेरिका की एक पर्पस है, एक मकसद है। वो मकसद अब समझ में आ रहा है। टीटीपी वो तालिबान से लेके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो वेपन। हेलीकॉप्टर तो उड़ा नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है, बट जो स्मॉल आर्म्स वगैरह है वो इस्तेमाल कर रहा है। जो पाकिस्तान आर्मी कह रहा है, अब पाकिस्तान के लोग अभी टीवी पे सुबह से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार डर गई, हिंदुस्तान सेना डर गई। अरे तुम टीटीपी जिसकी संख्या है 10,000, 8 से 10,000, वो तो तुमसे संभल नहीं रहा है, और तुम इंडियन आर्मी को डराने की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारे लिए यूपी पुलिस काफ़ी है, इंडियन आर्मी तो छोड़ दो, हमारी यूपी पुलिस तुमको चेप देगी, तुम्हारी तो ये औकात है। जो इसके JF-17 है जो चीन ने दिया है, 40% फाइटर जेट ग्राउंडेड हैं, 4 फ्रिगेट है वो डॉक्ड हैं क्योंकि फ्यूल नहीं है, आर्मी के पास पे नहीं है, तोप नहीं है, फाइटर जेट ग्राउंडेड है, फ्रिगेट्स डॉक्ड है। काहे से लड़ोगे भाई? घोड़े पे चल के आओगे क्या? ऊंट पे चल के आओगे लड़ने हमसे? हमारा वेपन सिस्टम इन्वेंट्री देखो, अब तो रफाल भी आ गया, ब्रह्मोस भी है। नहीं, ये तो आप जो बता रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन इनकी इतनी ख़राब है, सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, तो ऐसे में ही तो न्यूक्लियर ऑप्शंस के बारे में ये लोग सोच सकते हैं। अरे न्यूक्लियर ऑप्शन मनीष, न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है, वो फुलझड़ी है, वो दिवाली वाला सब आइटम है, ये पाकिस्तान जानता है। और उस फुलझड़ी का कमांड कंट्रोल सिस्टम किसके पास है? हिंदुस्तान में लोगों को पता नहीं हुआ, अमेरिका के पास है। क्या मिस्टर बाइडेन मोदी जी को नाराज करने की शक्ति रखते हैं क्या? समझ गया मेरा इशारा ना? पेंटागन से एक कॉल पाकिस्तान आर्मी चीफ को, कांपेगा। बाजवा रिटायरमेंट के पहले क्यों गया था अमेरिका? बॉस मैंने अपना रोल किया, आप मेरे से खुश तो हैं, अब मैं घर जा सकता हूं। बोला जाओ, चला गया। दूसरी बात, जब एक कहावत है कि घर में दाने नहीं, अम्मा चली भजाने। सवाल है कि तुम इतना फकीर हो, तुम्हारे पास मैंने स्थिति बता दी है, कैसे लड़ोगे? लड़ने के लिए रोकड़ा चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रुफ चाहिए, सेना चाहिए, मोराल चाहिए। उसके बाद सबसे एक और शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है कि आर्मी ने जितने आटा का स्टॉक है अपने आर्मी गोडाउन्स में रख लिया है। इसके 2 मतलब हैं, हमारे जवान आटा से न मरे, उसके कमी से न मरे। दूसरा मतलब यह है कि आर्मी अब आटा का धंधा शुरू करेगी। तीसरा मतलब इम्प्लीकेशन यह है कि सिविलियंस लोग अब आर्मी गोडाउन पे अटैक करेंगे। भूखमरी तो होगा, तो ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो आज पाकिस्तान की हालत है वो मैं कंपेयर करता हूँ सोमालिया से। सोमालिया कुछ मानों में बेहतर है। शॉकिंग इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, 2.50 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल में उनका दाखिला नहीं है, इवन मदरसा में उनका दाखिला नहीं है, अनपढ़ है। अनपढ़ 22 करोड़ में से 2.50 करोड़ बच्चे, कोई एक्सपोजर नहीं है। उस देश का भविष्य का क्या होगा मनीष? उसके बाद 1947 में पॉपुलेशन था पाकिस्तान का 3.30 करोड़, नंबर ऑफ मदरसा था 189। 2022 में पॉपुलेशन 22 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, 30,000 बन गया है मदरसा। यदि 1947 से रेशियो से कंपेयर करो तो बनना चाहिए था मदरसा 1200। 16,000% इंक्रीज हुआ है माय गॉड मदरसे का। और मदरसा में क्या पढ़ाते हैं आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो पाकिस्तान का कौन नैया पार करेगा, ये सवाल है। अब जमील अहमद जो स्टेट बैंक गवर्नर है वो बोलता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4.8 बिलियन है। ये $1 बिलियन बाहर से इंपोर्ट करने के लिए 3 सप्ताह लास्ट करेगा। 21 दिन, 22वां दिन
तुम्हारा क्या होगा कालिया 22वां दिन, ये तो सोचो। उसके बाद जनरल मुशर्रफ जब चीफ था तो उसने बजट में जो पेंशन था रिटायर्ड वेटरन्स का, वो सिविल बजट में इंक्लूड कर लिया था, डिफेंस बजट में नहीं, पेंशन को। इसका मतलब है सिविलियन वाले पे करेंगे, वो अपना डिफेंस में, ताकि वो मिसयूज करता रहे। अब आईएमएफ ने कहा है कि ये किस कारनामे पे इनको पेंशन दे रहे हो, बताओ, कारण तो बताओ ना, कौन सा जंग जीता, क्या अच्छा काम किया। सही बात है। दूसरा, इनको डिफेंस बजट में ट्रांसफर करो, तो डिफेंस बजट में जाएगा, इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर में कमी होगी, तो हमसे लड़ोगे कैसे पाकिस्तान। तीसरी एक और बिंदु, रशियन ऑयल, ये बहुत नौटंकी कर रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीद लेंगे, रशियन ऑयल खरीदें। अरे खरीद तो लोगे, रिफाइन कहाँ करोगे मेरे भाई। हिंदुस्तान तो हम क्रूड ऑयल लेते हैं, हमारे बरौनी ऑयल रिफाइनरी है नॉर्थ ईस्ट में, हमारा तो रिफाइनरी नो प्रॉब्लम। तुम कहाँ रिफाइन करोगे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया भेजोगे, पेमेंट कहाँ से करोगे। तभी तो पलटी मारा उसके एक मिनिस्टर ने, कहा नहीं ये विचाराधीन है विषय, क्योंकि अमेरिका बोला है शराब, खबरदार जो तुमने रूस से ऑयल खरीदा, तो पलटी मार दिया। एक जान और मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितने पाकिस्तान के कैबिनेट मीटिंग होते हैं उसमें पाकिस्तान का एक मेजर बैठा रहता है, बताइए, जासूसी करने, आर्मी चीफ को बताने के लिए कैबिनेट में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, क्या डिस्कशन, कौन क्या बोल रहा हुआ। इसका मतलब है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है। जो इमरान खान ने कहा था रियासत मदीना का शक्ल देख लो, शहबाज यूएई को प्लीड किया कि हिंदुस्तान से हमको मैत्री करवा दो, ये हालत है। उसके बाद जब आर्मी चीफ ने डंडा मारा तो पलटी मार दिया कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, मिसकोट किया जा रहा है, मिसकोट किया जा रहा है। उसके बाद कि शहबाज मानता है इस बात को, हालांकि गलत फिगर, उन्होंने कहा 3 बार हमने लड़ा हिंदुस्तान से। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सीख लो, पढ़ लो, 4 बार लड़ा, चारों हारे तुम। पाकिस्तान की पॉलिसी एक ही पॉलिसी है, और क्या है पॉलिसी, कश्मीर टू कंधार, बस, और फॉरेन पॉलिसी कुछ है ही नहीं। कंधार तो अब हाथ से निकल गया, कश्मीर भी हाथ से निकल गया, बस। उसके बाद जो प्रिंसिपल उनके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, काफिर शब्द है, गजवाए हिंद है, कत्ल हिंदुओं का करो, हिंदुओं से हेट्रेड करो, यही उनकी पॉलिसी है। यही झुंझुना, यही चूरन बेच के पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव करती है और लोगों को गुमराह करती है। और अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, कितना एहसान फरामोश देश है पाकिस्तान। जो सऊदी अरेबिया पैसा देता रहा तब तो गुड फ्रेंड, उम्मा फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, बहुत बढ़िया। जब सऊदी ने पलटी मारा तो अब क्या कहता है, सऊदी अरेबिया यहूदियों का गुलाम है। तो जो तुमको पैसा नहीं दे वो यहूदियों का गुलाम है, यहूदियों की साजिश का जो है वो हिस्सा हो गया। मनीष, लास्ट में मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। वो खुद बे खुद सुसाइड करने की क्षमता रखता है, सुसाइड कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। जिस शाखा पे बैठा काटे जा रहा है, काटो। हम तो ऑडियंस में बैठे हैं, दूर बैठ के आनंद ले रहे हैं, बहुत ही आनंद की विभूति हो रही है। वेल डन पाकिस्तान, ऐसे ही करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पाकिस्तान में जो इस वक्त के ताज़ा हालात हैं और जिस हिसाब से एटॉमिक थ्रेट जो पाकिस्तान की तरफ से जो बात कही जा रही थी, उस पर जनरल साहब ने हमें गहराई से सारी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।